राम राम बोल प्रेम से श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्यारे श्रोता, छोटे बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो और बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। अब आप लोग बहुत अच्छी बात श्रीमद् भागवत महापुराण की बात सुनिए। पुराण की बात सुनने से गति मोक्ष हो जाता है। अब मैं सुनाता हूँ आपको चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशाएं भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण हो रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उसकी स्तुति करते रहे। उनको प्रेरणाएं विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती थी। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती जी को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले आए और भगवती पार्वती को सुना सुना कर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं।